तो कह रहे हैं कि ये जो रामायण की कथा है जो भक्ति पूर्वक सनत कुमार जी ने पूछी और नारद जी ने उनको सुनाई, क्योंकि नारद जी ने ही महर्षि वाल्मीकि को भी प्रेरणा दी थी ये लिखने की, तो इसलिए नारद जी इस कथा के बारे में पूरा जानते थे पहले से भी, तो उन्होंने ही पूछे जाने पर सनत कुमार को भी ये कथा सुनाई। तो इस कथा का फल क्या है? रामायणम आदि काव्यम करें, ये जो रामायण रूपी ग्रंथ है ना, ये आदि काव्य, इससे पहले कोई ऐसा काव्य नहीं था, सबसे पहला काव्य है ये, आदि काव्य है ये, सर्व वेदार्थ सम्मतम। और ये काव्य वेद विरुद्ध नहीं है, बल्कि सर्व वेदार्थ सम्मतम, सभी वेदों के अर्थ के सम्मत है ये, माने वेदों के अनुकूल है, वेद की सम्मति के अनुकूल है। सर्व पाप हरम पुण्यम, और इसके द्वारा सब पापों का हरण हो जाता है। इसमें किसी भी जीवन के पहलू को छोड़ा नहीं गया है रामायण में। तो जब सारे ही पहलू मनुष्य के ठीक हो जाएंगे तो कोई किसी भी पक्ष में किसी तरफ भी कोई पाप रहने की गुंजाइश नहीं रहती है। सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निबर्हणम, और सब प्रकार के दुखों का ये बरहन करने वाला है, नाश करने वाली है ये कथा। समस्त पुण्य फलदम, जितने भी प्रकार के पुण्य हो सकते हैं उन सब का फल मिल जाता है। रामायण को पहले पढ़ें या सुनें और उसके बाद हम अपना जीवन भी वैसा बनाने की कोशिश करें। बस वैसा जीवन यदि बन गया तो सारे पापों का नाश हो जाता है और समस्त पुण्यों का फल मिल जाता है। सर्व यज्ञ फलप्रदम, सभी प्रकार के यज्ञों का फल देने वाला है ये। तो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि यज्ञ केवल वो ही नहीं है जो हम हवन कुंड में समिधाएं जला करके उसमें घी सामग्री डालते हैं, वो स्थूल रूप है यज्ञ का। गीता के भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ को कहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं और जिस व्यक्ति के प्रति माता पिता गुरुजन समाज राष्ट्र बच्चे पति पत्नी मित्र भाई बहन देवतागण सारी समष्टि सृष्टि इन सब के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो उनका हक उनको देना, उनका अधिकार उनको देना, यही यज्ञ की परिभाषा वहाँ पर बताई है। और ये सारी सृष्टि भी यज्ञ कर रही है। तो जब हम अपने कर्मों को ऐसे आदर्श बना लेते हैं, जैसे कि श्री राम ने अपने कर्मों को आदर्श बनाया, तो हमारे सारे यज्ञ पूरे हो गए फिर, और तभी हमारा जीवन रूपी यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त होता है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो रामायण का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और फिर उसको अपने जीवन में लाना, ऐसा श्रेष्ठ अपना जीवन बनाना, सबके अनुकूल ऐसा अपना जीवन बनाना कि हम किसी को भी हिंसा ना करें, किसी को भी दुखी ना करें, तो समझ लो कि हमारा जीवन ही एक यज्ञ बन गया। हमें आधा घंटा 1 घंटा यज्ञ जो करते हैं वो तो करना चाहिए ही, उसके साथ साथ हमारा जितना भी पूरे दिन का जो जीवन है तो उसमें एक एक कर्म, एक एक विचार, एक एक हृदय की भावना, हमारा एक एक बुद्धि का निर्णय, हमारी इंद्रियों का एक एक कर्म वो यज्ञ जैसा ही होना चाहिए। जैसे यज्ञ करके व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कितना पुण्य का कर्म किया, ऐसे ही एक एक काम करके व्यक्ति को बहुत अच्छा लगना चाहिए। एक व्यक्ति को झाड़ू पोछा लगा के भी उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए जितनी यज्ञ करके खुशी मिलती है। खाना बना के बर्तन साफ करके कपड़े धो के भी उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए जितनी खुशी यज्ञ करके मिलती है। एक व्यक्ति को उतनी ही संतुष्टि अपना ऑफिशियल वर्क करने के बाद भी मिलनी चाहिए। जैसे यज्ञ करके संतुष्ट होते हैं ना, और ऑफिस का काम करके बिल्कुल थक जाते हैं, जब घर आते हैं और बच्चे दरवाजे के ऊपर ही पहुंच जाते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। पापा कहते हैं अभी मेरे से बात मत करो, मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने ऑफिस में रहते हुए यज्ञ नहीं किया।
बच्चे तो यज्ञ कर रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं या पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अध्ययन अध्यापन दोनों ही। हमारा फैक्ट्री का काम, ऑफिस का काम, दुकान का काम, जो भी हम कर रहे हैं, उन सब को करने के बाद ऐसी ही तृप्ति और ऐसी ही प्रसन्नता और ऐसी ही उमंग तरंग मन में होनी चाहिए, जैसे कि कोई यज्ञ करने के बाद, कोई पूजा करने के बाद, कोई अनुष्ठान करने के बाद हमारा मन तृप्त होता है। उस यज्ञ की बात कर रहे हैं ये। तो जिसका श्री राम जैसा जीवन होगा तो उसको तो उसका पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाएगा, पार्ट टाइम यज्ञ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि रामायण के अनुकूल जिसका जीवन है वो व्यक्ति को सर्व यज्ञ फलप्रदम, ये रामायण ऐसा पवित्र काव्य है कि सब यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठंती अत्र विबुधाः, विबुधाः मतलब विशेष रूप से जो बुद्ध हो गई हैं, माने विद्वान, अर्थात विशेष ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो आत्मवेत्ता हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिन्होंने इस संसार के शरीर के रहस्य को जान लिया है और अपनी आत्मा के रहस्य को भी जान लिया है कि मेरा क्या स्वरूप है, और उसको जान के वैसा ही आचरण करते हुए जो जीते हैं, तो उनके लिए कहा यहाँ पर ये भी बुधाः, जो विशेष विद्वान अत्र श्लोकम पठंती, रामायण का एक श्लोक भी वो लोग पढ़ लेते हैं, और एक श्लोक ही नहीं, श्लोकार्धमेव च, एक श्लोक का आधा भी यदि पढ़ लेते हैं तो न तेषाम पाप बंधः कदाचित अपि जायते, कभी भी उनको पाप बांध ही नहीं सकता है। माने ये रामायण इतना पवित्र काव्य है कि इसका एक एक श्लोक, पूरी रामायण की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसका एक एक श्लोक भी, माने जब आप कहीं परेशान हैं, कोई आपके सामने कोई दिक्कत है, कोई तनाव है, किसी दुविधा में हैं, आप रामायण को कहीं से भी खोल लीजिए, आंख बंद करके आप ऐसे निकालें कहीं से भी, और जहाँ से भी आप कोई श्लोक पढ़ेंगे ना, वहीं से आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसा है ये रामायण। और कह रहे हैं केवल एक श्लोक नहीं, श्लोकार्धमेव च, आप उसका एक आधा श्लोक का आधा भाग भी यदि पढ़ लेंगे तो वो भी हमें उस पाप से बचाने वाला है। रामार्पितम इदम पुण्यम काव्यम तु सर्व कामदम, राम अर्पितम इदम पुण्यम काव्यम, कह रहे हैं श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य सर्व कामदम, सब प्रकार की कामनाओं का दमन करने वाला है। भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषाम पुण्य फलम शृणु, रामार्पितम इदम पुण्यम काव्यम, इसका अभिप्राय क्या है, राम को कैसे अर्पित कर सकते हैं। राम का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म, इसी को योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधान। जो काम करते हैं वो पहले तो भक्ति भाव से करते हैं, यज्ञ की तरह से करते हैं, और करने के बाद फिर वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नहीं कुछ है मेरा। इसी को ही वहाँ पर योग दर्शन में कहा है ईश्वर प्रणिधानात्वा भक्ति विशेषात आवर्जितः ईश्वरः अभिध्यान मात्रेण तम अनुगृह्णाति, उस साधक को संकल्प मात्र से ही भगवान धन्य कर देता है। भाई उसकी दृष्टि तो एक बार यदि पड़ जाए किसी के ऊपर तो फिर तो एक जन्म का तो क्या, जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य किए थे उनका फल मिल गया। बस एक बार माता पिता की, गुरुजनों की कृपा दृष्टि हो जाए किसी के ऊपर तो उसको तो फिर बहुत वर्षों का किया हुआ जो पुण्य है उसका फल मिल गया उसको। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा, भक्त्या शृण्वन्ति राम अर्पितम इदम पुण्यम काव्यम, जब ये पुण्य काव्य राम को अर्पित किया जाता है, माने सारे कर्म हमारे ईश्वर के अर्पित हो जाते हैं, हम ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में जब होते हैं तो
भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्य फलम, जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं और भक्ति पूर्वक इसको समझते भी हैं, विदन्ति विदत ज्ञानी, इसको जानते हैं, इसके मर्म को जानते हैं, तेषां पुण्य फलम शृणु, उनको कितना पुण्य लगता है और उस पुण्य का उनको कितना फल मिलता है वो आप सुनिए। तो उसका बता रहे हैं, शत जन्मार्जितै पापै सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुल संयुक्तै प्रयान्ति परमं पदम। शत जन्मार्जितै पापै, यहाँ 100 का मतलब 100 नहीं है, 100 का मतलब है बहुत सारे, सैकड़ों जन्मों में। शत जन्मार्जितै पापी, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए जो पाप हैं, सद्य एव विमोचिताः, तो उनसे तुरंत ही छूट जाते हैं। एक बार ज्ञान हुआ व्यक्ति को, ऐसे पुण्य का प्रताप से कोई ऐसे मन में चेतना में जागृति आई, तो फिर सैकड़ों सैकड़ों जन्मों का जो अज्ञान था और उस अज्ञान के कारण जो हमने पाप किए थे, जो हमारे से दोष हो गए थे, वो सारे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, एक ही क्षण लगती है। फिर सहस्र कुल संयुक्त ही, सहस्रों मतलब हजारों, हजारों पीढ़ियों के साथ, सहस्र कुल संयुक्त प्रयान्ति परमं पदम। तो इसके 2 अर्थ हैं। हजारों पीढ़ियों के साथ मतलब जब एक कोई व्यक्ति तप करता है, जैसे आज इस युग में जो महापुरुष हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, या उनकी तरह ही ऐसे बहुत सारे संत हैं देश में, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति इस धरती के ऊपर है। तो ऐसे जो पुण्यशील आत्माएं हैं, अब उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर मैं अपने ही संगठन की बात करूं तो आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ कम से कम 10 करोड़ लोग डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ लोग तो रोजाना सुबह कार्यक्रम देखते हैं जो इंडिया टीवी पे और आस्था चैनल पे आता है, तो वो उस पे सोशल मीडिया पे पता लग जाता है कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने उसको पसंद किया। और इनडायरेक्ट रूप से जिनके पास फ़ोन नहीं है या जो कहीं गांव में रहते हैं, वो करते हैं लेकिन वो भेज नहीं पाते हैं उसको, उनके पास उस तरह का फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को वो परम पद मिल जाएगा। जो लाभ योग का एक व्यक्ति को हुआ, एक स्वामी जी महाराज को हुआ, वही लाभ उनके रहते हुए जितने लोगों तक पहुंचता है। और भारत ही नहीं, आज तो पूरा विश्व योग के प्रति नतमस्तक है, उसका अनुष्ठान कर रहा है और उसकी महिमा को स्वीकार कर रहा है। तो जो जो उसकी महिमा को स्वीकार करके योग का अनुष्ठान करेंगे, तो वो करोड़ों लोग, वो करोड़ों कुल, वो हजारों पीढ़ियाँ वो तर जाएंगी। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा है कि सहस्र कुल संयुक्त प्रयान्ति परमं पदम। ऐसा जो व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रामाणिक बना लिया है, जिसने रामायण के अनुकूल अपना जीवन बना लिया है, तो फिर वो करोड़ों लोगों का, करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला हो जाता है। किम तीर्थैहि गो प्रदानैवाह किम तपोभि किम अध्वरैहि अहनि अहनि रामस्य कीर्तनम परिशृण्वताम। कह रहे हैं और जो काम करने होते हैं उनमें वो हमारे अकेले से नहीं हो पाते हैं, उसमें हमें दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है तो वहाँ जाने के लिए हमें फिर कोई साधन चाहिए, कोई ले जाने वाला चाहिए, कोई गाड़ी, ट्रेन, प्लेन चाहिए, कोई उसका किराया चाहिए, फिर कोई व्यक्ति वहाँ हमें ले जाए, संभाले, तो किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। गो प्रदानैर्वा, अगर हमारे पास धन है तो हम गो आदि, स्वर्ण और वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो हम वो दान पुण्य नहीं कर सकते, वो पुण्य हम नहीं कमा सकते हैं। किम तपो भी, यदि हमारे शरीर में भी
बहुत शक्ति है और हमारे पास समय भी है और हमारे अंदर ज्ञान भी है, तो हम किसी ऐसे स्थान में जाके तप कर सकते हैं, वरना तो तप भी नहीं कर सकते हैं। किमध्वरई ही, अध्वर कहते हैं यज्ञ को। और बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करने के लिए भी समय भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए, उसमें खर्चा भी बहुत आता है। माने जैसे कोई गायत्री यज्ञ करता है और वो ऐसे संकल्प लेता है कि मुझे 1 लाख या 1.25 लाख गायत्री का यज्ञ करना है, तो प्रतिदिन वो कम से कम 2000-2500 मंत्रों से आहुति देता है। तो 2-2500 मंत्रों से आहुति देने के लिए कम से कम उसको 3 किलो तो घी चाहिए रोजाना, 3 किलो या 4 किलो, और फिर सामग्री चाहिए, इतना समय चाहिए, और फिर जा कर के कहीं 2-3 महीने में वो यज्ञ पूरा होता है। तो अब इतनी ज़्यादा सामर्थ्य, इतनी शक्ति सबके पास तो नहीं होती है। रोजाना 4 किलो घी का मतलब है रोजाना 2000 रुपये का घी अग्नि को देना, और फिर सामग्री अलग से है, और फिर और समिधाएं अलग से हैं, और आने वालों को कुछ प्रसाद आदि देना वो अलग से है। तो कितना तो खर्चा चाहिए, कितना समय चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये सब करने में हमें डिपेंड होना पड़ता है, दूसरों के निर्भर होना पड़ता है। लेकिन रामायण की कथा सुनने में या पढ़ने में किसी के भी डिपेंड नहीं होना पड़ता, और जैसा रामायण में कहा है वैसा जीने में हमें किसी के भी डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो हम स्वयं से कर सकते हैं, उसमें कुछ भी लगता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये सब करने से क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा झंझट मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल रामायण को पढ़ें या रामायण को सुने और उसके अनुसार जीवन जिएं, तो फिर आपको तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थई, तीर्थ से क्या प्रयोजन। किम गो प्रदानई ही, गाय आदि सोने आदि का दान देने से क्या प्रयोजन। अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास है तो दीजिए, ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास यदि सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है। रामायण के पढ़ने सुनने से और वैसा आचरण करने से ही आपको वो सारा फल मिल जाएगा। किम तीर्थई किम गो प्रदानई वा किम तपोभिः, इतना तप नहीं कर पा रहे हैं आप जाके कहीं जंगल में, गुफा में, पहाड़ में, कंदरा में, हिमालय में, कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठ करके रामायण का पाठ करें, रामायण की कथा सुनें, कहीं जाकर वैसा आचरण करें। किमध्वरई ही, बड़े बड़े यज्ञ याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे क्या प्रयोजन है जब आपका जीवन ही रामायण के अनुसार हो गया। अहनि अहनि रामस्य कीर्तनम परिशृण्वताम, प्रतिदिन रामस्य कीर्तनम, उस राम के नाम का कीर्तन माने उसके गुणगान का आप अनुष्ठान करें, उसका गुणगान करें, उसके नाम का श्रवण करें। राम का मतलब है यहाँ पर ब्रह्म, भक्ति, भक्ति भाव से उस ब्रह्म के, उस राम के गुणों को अगर आप प्रतिदिन गाएं श्रद्धा भक्ति से, तो आपको इन सारे कर्मों का फल मिल जाएगा। इसकी शुरुआत कब करनी चाहिए ये पहले कई बार बता चुके हैं, फिर से याद दिला रहे हैं। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम, चैत्र मास में, माघ मास में और कार्तिक मास में इस रामायण की कथा का अमृत जो है वो सुनना चाहिए। नवई ही अहोभिः, 9 दिन में, नवई अहोभिः श्रोतव्यम, 9 दिन में इसको सुनना चाहिए जो रामायण का कथामृत है। राम प्रसाद जनकम, राम भक्ति विवर्धनम, तो ये 9 दिन का रामायण रूपी महाकाव्य का सुनना ये क्या करेगा, क्या फल देगा। राम प्रसाद जनकम, राम के प्रसाद का जनक है। ये प्रसाद लाते हैं ना हम मंदिर में से, तो एक तो मंदिर वाला प्रसाद, पंडित जी का प्रसाद, और एक तो माता पिता गुरुजनों का प्रसाद, और एक हमारी अपनी आत्मा का प्रसाद, और एक भगवान का प्रसाद। तो ये रामायण का जो फल है सुनने का वो क्या है,
कि हमें भगवान का प्रसाद मिल जाता है, भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। तो ये रामायण ऐसा है, रामायण काव्य का पढ़ना या सुनना और फिर उसको जीना कि हमने मानो भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव कर लिया है। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम। और जितना हमने सुना तो उससे फिर और हमारी भक्ति बढ़ जाती है, तो हमारी भक्ति को भी बढ़ाने वाला है ये। क्योंकि उपनिषदों में एक श्लोक आता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। जब कोई व्यक्ति कोई श्रेष्ठ काम करने का व्रत लेता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, पहले तो संकल्प लेता है कोई शुभ काम करने का और फिर अगले दिन उस काम को कर डालता है। जब कर डालता है इसको कहा दीक्षा। पहले रात को व्रत लेता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा ब्रह्म मुहूर्त में और उठ करके ध्यान लगाऊंगा, ये हो गया व्रत। और फिर सुबह वो उठ जाता है और ध्यान लगा लेता है, ये हो गई दीक्षा। तो इसलिए 2 शब्द आते हैं हमारे यहाँ, शिक्षा, दीक्षा। शिक्षा का मतलब शब्द रूप में सुनना और दीक्षा का मतलब वैसा आचरण में आ जाना। तो इसलिए 2 शब्द आते हैं, शिक्षा दीक्षा। इसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पूरी हुई। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, पहले व्यक्ति व्रत लेता है, उसके बाद वो दीक्षा को प्राप्त होता है। दीक्षा से क्या होगा? दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। जब किसी काम को करने लग जाता है, दीक्षित हो जाता है। दीक्षित होना मतलब कुशल होना। तो एक तो कुल का ही, किसी ऋषि का कुल ही चला हुआ है दीक्षित। दीक्षित माने जिन्होंने वो कर्म किया, वेदोक्त कर्म किया, तो उनके कुल को कहते हैं दीक्षित कुल। उससे क्या होगा? दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, फिर दक्षिणा मिलनी शुरू हो जाती है। दक्षिणा का मतलब है उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही हमने ध्यान किया तो हमारा मन शांत होने लगा, ये दक्षिणा है। जैसे ही हमने प्राणायाम और व्यायाम करना शुरू किया, हमारे रोग नष्ट होने शुरू हुए, ये उसकी दीक्षा है, ये दक्षिणा है। और जैसे ही रोग शांत हुए, व्यायाम प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करते, तो फिर हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगी आत्मा में, ये उसकी दक्षिणा है। जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी पे जाने लगा तो उसको महीने में फिर तनख्वाह मिलने लगी, ये उसकी दक्षिणा है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने यज्ञ आदि याग आदि करवाया तो उसको वहाँ से फिर उसका जो भी पारितोषिक है, फल है, उसकी दक्षिणा है, वो मिलने लगी। तो जो हम करते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति ने पाप करना शुरू किया तो उसमें के मन में बेचैनी, अशांति, तनाव, टेंशन आने लगे, ये उस पाप का दक्षिणा है ये। तो जो भी हम करते हैं, दीक्षित होते हैं। कोई दोनों ही प्रकार का व्रत ले सकता है व्यक्ति, अच्छा काम करने का भी ले सकता है, बुरा करने का भी ले सकता है। कभी कभी तो बुरे काम का भी तो व्यक्ति संकल्प करता है ना। तो जैसे चीन ने संकल्प किया कि हम एक ऐसा बायो वेप बनाएंगे कि हम सारी दुनिया को बिना हथियारों के ही मार डालेंगे और फिर सारे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर फिर उसकी वैक्सीन बनाएंगे और हमारा काबू हो जाएगा। ये क्या है? ये बुरा व्रत है। और फिर उन्होंने वैसा किया, वो उसकी दीक्षा है। और फिर जो आज घटित हो रहा है, ये उसकी दक्षिणा है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है वो अच्छे कर्म के लिए कहा जा रहा है इस मंत्र में। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा मिलना शुरू हो जाती। दक्षिणा से क्या होगा? दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, फिर व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है उस काम में कि भाई मैंने ऐसे किया और मेरे जीवन में फायदा हो रहा है, तो उसकी श्रद्धा बन जाती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। फिर श्रद्धया सत्यम आप्यते, और जिसको श्रद्धा की प्राप्ति हो गई वो निश्चित रूप से सत्य को प्राप्त करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई तो ये जीवन की बहुत बड़ी कमाई है। नहीं तो व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा पैदा होती ही नहीं है, ना शास्त्रों के प्रति होती है,
न वेद के प्रति होती है, न गुरुजनों के प्रति होती है, न शुभ कर्मों के प्रति होती। कर लेता है लेकिन रिचुअल्स की तरह से करता है उन कर्मों को, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। श्रद्धा उत्पन्न हुई मीराबाई में, श्रद्धा उत्पन्न हुई गुरु नानक देव जी में, श्रद्धा उत्पन्न हुई महर्षि दयानंद में, श्रद्धा उत्पन्न हुई स्वामी विवेकानंद में। ऐसे जो महापुरुष हुए उनके जीवन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। तो यहाँ बात कह रहे हैं, राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षय करम सर्व संपद विवर्धनम। सारी संपदाओं को बढ़ाने वाला है ये रामायण का पाठ। यस्तु एतत् शृणुयात वापि पठेत वा सुसमाहित। चाहे कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के इसको पढ़ता है या एकाग्र चित्त होकर के इसको सुनता है। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। महर्षि दयानंद ने भी अपने आर्य समाज के नियमों में एक नियम यही बनाया, वेद का पढ़ना, पढ़ाना। अगर पढ़ाने वाले कोई हैं तो खुद उनको भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। दूसरा सामने नहीं है तो खुद पढ़ो। तो वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और ये बात हमारे ऋषियों ने पहले भी यही कही, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद है। उसमें कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय करने में और प्रवचन करने में, क्योंकि ये सदग्रंथ ही हमारे लिए जीवन की नौका हैं। ये ही हमें बचा सकते हैं। यदि हमने इनका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना छोड़ दिया तो हम इस भवसागर में डूबेंगे निश्चित रूप से। और इसको एक किसी रिचुअल की तरह भी नहीं करना कि चलो जी पाठ करना है, आधा घंटा फटाफट श्लोक उच्चारण किया, निपटाया, करे नहीं। श्रद्धा पूर्वक करना, सुसमाहिता, समाहित चित्त होकर के जो कोई इसको सुनता है या पढ़ता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सब पापों से वो विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। और विष्णु लोकम च गच्छति, और वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक कोई पृथ्वी लोक की तरह कोई स्पेशल स्थान नहीं है। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापक। उस सर्वव्यापक को वो अपने हृदय में अनुभव कर लेता है। ये है विष्णु लोक को प्राप्त होना, माने सब जगह व्याप्त जो परमात्मा है उसकी वो अनुभूति कर लेता है। और अपने शरीर में देखें तो वो एक उच्च चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी का नाम परम पद है, इसी का नाम परा शांति है, इसी का नाम वैकुंठ है, कुंठा से बाहर निकलना, इसी का नाम विष्णु पद है। तो ये हमने अभी तक रामायण का महात्म्य, उसकी विधि और उसका प्रतिफल, उसका पात्रता और फिर उसका प्रतिफल, ये हमने पढ़ा। अब हम कल से रामायण का, वाल्मीकि रामायण का जो मूल पाठ है उसको प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।